जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, कुछ करो बेटा। यहाँ सब अपने सपनों की रेस में लगे हुए हैं, पर सपने उसके ही सच होते हैं जो दिन रात एक कर देते हैं उनके पीछे। भाई तेरी बारी, अब तू दुनिया को जीत ले हिम्मत से अपनी। सो गाइस, आज हमारे साथ हैं द प्राइड ऑफ इंडिया, द किंग फॉर अ रीजन, जो मेंस फिजिक को इंडिया के अंदर जिन्होंने ट्रेंड सेट किया, उन्होंने बता दिया एक बार फिर कि वो मेंस फिजिक के किंग क्यों कहलाते हैं। सो गाइस, आप सभी ने जानते ही हैं हमारे साथ मनोज दादा। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आपने- और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं कोई किंग वगैरह नहीं हूँ, आपको तो पता ही है। आई एम अ नॉर्मल मैन और आई एम हैप्पी कि 2015 से 16 से मेंस फिजिक का एक मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जितने मेरे भाई लोग हैं इंडिया में जो कम्पीट करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि हाँ भाई, अगर फिजिक होनी चाहिए मेंस फिजिक तो मनोज पाटिल जैसी होनी चाहिए। और वहाँ से वो एक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और लिटरली 2019 में जब मैं प्रो कार्ड जीता था तो एक मेरे लिए बहुत डिफरेंट फीलिंग थी वो। और उसके बाद 2024 में फिर से एक बार हम प्रो शो जीत के हम ओलंपिया क्वालिफाई हुए हैं। तो जर्नी बहुत बड़ी है, मैंने बहुत वेट भी किया है सब चीज़ों के लिए। सो डेफिनेटली मैं तो अपने आप को किंग नहीं बोलूँगा, मैं जो हूँ जैसा हूँ अच्छा हूँ। लोगों का प्यार है, जो आपका प्यार है, जो मुझे आप किंग बोल रहे हो, बट मैं ऐसे नहीं मानता कि मैं कोई king दादा, वगैरह। आपने हिस्ट्री को फिर से रिपीट किया। 2019 में जब आप प्रो कार्ड जीते थे, हाँ, तब भी पूरे दिल्ली का ऑडिटोरियम खुशी से गूंज उठा था। 100%। और कल भी जो शोर, जो क्राउड का प्यार आपके लिए था, वो Next सबने level. फील किया। नेक्स्ट लेवल भाई। ये क्राउड की बात करूँ और चीयरिंग की बात करूँ, ये नॉट ओनली ऑन दिस चैंपियनशिप। लास्ट ईयर भी मैं कम्पीट किया था सेम स्टेज पे, आई गॉट 8th प्लेस। बट 8th प्लेस वो मेरे बॉडी को मिले थे, बट जो ऑडियंस ने जो मुझे प्यार दिया था ना, जो मेरे भाइयों ने मुझे प्यार दिया था, वो फर्स्ट नंबर वाला था। इवन जो बाहर के एथलीट जो आए थे, यूएस के एथलीट, लिटरली वो बोल रहे थे कि भाई हमने ऐसा क्रेजीनेस किसी के लिए देखा नहीं है कहीं पे। तो मुझे लगता है कि इसका पूरा का पूरा क्रेडिट आप सभी को है, मेरे भाइयों को है, और मुझे प्यार करने वाले लोगों में है, बिकॉज उनके बिना आई थिंक मेरी लाइफ अधूरी है। I feel. दादा, वो आपका प्यार मैंने आपके फैंस का देख चुका हूँ, कितनी दूर से आके आपको चीयर करने आए हैं। Yes. वो डाई हार्ड फैंस हैं आपके, वो मैंने देखा। 100%। तो दादा, थोड़ा सा अपना ये वाली जर्नी के बारे में प्लीज हमें बताओ, थोड़ा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इंस्पायर हो सकें कि आपने कैसे स्टार्ट किया था और कैसे यहाँ तक आप पहुंचे हैं। भैया, इस जर्नी के बारे में बताऊँ तो ये वाला प्रेप जो होता है लाइफ का, मेरे सबसे डिफरेंट, सबसे अलग, और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन मेरे में थी। क्योंकि मुझे पता था कि 2024 ये मेरा साल है, और इस प्रेप को मैं गए 6 महीने से कर रहा हूँ। 6 महीने से मैंने उसका रिपिंग भी किया है, गेनिंग भी किया है, सारी चीज़ें की, वीकनेस देखी है, सारी चीज़ें पे फोकस किया है, पोजिंग पे काम किया है। और लिटरली ये 6 महीने मेरी लाइफ की बहुत टफेस्ट मंथ थे, डेफिनेटली थे। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की लाइफ और एक एथलीट की लाइफ जीना नॉट इजी टास्क। हमको एवरीडे मरना पड़ता है, हमको एवरीडे जलना पड़ता है, हमको एवरीडे अपने आप को मारना पड़ता है चीज़ों को लेके। तो मैं आपको बताऊँ तो 6 महीने से मैं इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे था, सारी चीज़ें इतनी अच्छे से फॉलो कर रहा था कि मैंने अपने मेरे माइंड में एक चीज़ मैनिफेस्ट कर दी थी, मेरे को ये शो जीतना है और आई एम गोना विन दिस शो। इसके लिए 6 महीने की मेरी मेहनत थी, और 6 महीने के बाद आज मैं आपके सामने बैठा हुआ एज अ चैम्पियन ऑफ भारत प्रो शो। और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं कुछ अच्छा कर पाया, ऑफ डेफिनेटली फॉर द कंट्री एंड डेफिनेटली माई पीपल। तो दादा, ये तो आपने इस प्रो शो आपने कैसे जीता, आपने वो 6 मंथ्स का बताया। इससे पहले आपने जो प्रो कार्ड जीतने से ये वाला प्रो शो, कितने अप एंड डाउन आपके लाइफ में आए? बहुत ज़्यादा। ये 2019 से लेकर 2024, मतलब हाँ, लगभग 5 5 साल हो गए। हाँ। 5 साल के बीच में मैंने बहुत चैंपियनशिप खेली है। मैं स्पेन गया हूँ, इटली गया हूँ, पोर्टुगल गया हूँ, उसके बाद लास्ट ईयर का मुंबई शो भी खेला था मैंने। तो शोज तो मैंने खेले डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं वो मेरे दिन नहीं था, क्योंकि मैं हर जगह से गए 5 साल से टूटा हुआ हूँ, और फाइनेंशियली हो गया, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया। बट डेफिनेटली मेरे माइंड में एक चीज़ तो
कंफर्म थी कि भले आज ना हुआ, कल नहीं हुआ, 5 साल के बाद नहीं हुआ, लेकिन कभी ना कभी होगा और कभी ना कभी होने वाला वो कल का दिन था। और मतलब देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आपके आते रहेंगे, आपके लाइफ में नए नए लोग मिलते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे, आपको उनके बारे में कुछ अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा। तो मुझे लगता है ये सब एक लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप अगर अपनी लाइफ को जियोगे, अपने आप को संभालोगे, अपने आप पे चीज़ों पे फोकस करोगे, अपनी फैमिली को टाइम दोगे, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करोगे, तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। जो मुझे लगता है कि अगर कोई लाइफ में आपके कुछ आपको नेगेटिव वाइब दे रहा है या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ में, तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप करके आपको लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए और आप आगे निकल जाओ लाइफ में, और अपनी लाइफ में आपके गोल के ऊपर फोकस करो। जितना आप अपने गोल पे फोकस करोगे, लाइफ में आपकी सारी चीजें अच्छी होंगी, rather than you are focusing on that person or that situation कि यार मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, ये गलत हो गया, मेरे साथ में नहीं होना चाहिए था, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें की है, मेरा लाइफ मैंने सबको हेल्प की है, मैं लोगों के साथ में अच्छा रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ। ये सब चीज़ें फोकस करने का टाइम नहीं है। फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर फैमिली, बिकॉज यही चीज़ है जो आपको एक दिन एक अच्छा इंसान बनाएगी, नॉट योर फ्रेंड और नॉट योर एनीबॉडी। भैया मैंने ना अभी तक कई जगह पढ़ा है, कई एथलीट्स की प्रोफाइल्स पे लिखा हुआ देखा है, कई सेलिब्रिटीज की प्रोफाइल पे लिखा हुआ देखा है, पुट गॉड फर्स्ट। वो चीज़ मैंने आपके अंदर देखने के बाद समझी, पुट द गॉड फर्स्ट का मतलब क्या होता। आपने जो कुछ रेयर एथलीट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो कि इंडिया के, मुझे बाहर के नहीं पता, इंडिया के, जो इतना ज़्यादा भगवान के साथ अटैच। तो आपके अकॉर्डिंग भगवान को अपनी लाइफ में रखना या स्पिरिचुअल होना या भगवान को मानना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, उनकी प्रेयर करना एक एथलीट के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक चीज़, अच्छा आपने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है। देखो, हम लाइफ में जब हम प्रेप पे रहते हैं, आपने देखा ही होगा खाना कैसे होता है हमारा। हाँ। हमारा खाने में ना टेस्ट होता है, ना कुछ होता है, ना हम मसाले यूज़ करते हैं, ना कुछ यूज़ करते हैं। तो जब उस टाइम पे आपका जब ब्रेन ट्रूली एक्टिव नहीं कर रहा, क्योंकि ब्रेन को फंक्शन करने के लिए बहुत अच्छा सा बहुत सारी चीज़ें लगती है, जैसे शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, वो सब हम चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग लास्ट के 1 मंथ में सब छोड़ देते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और हम लोग हार्ड वर्क डबल करते हैं। डबल मतलब मॉर्निंग में गया, कार्डियो किया, एप्स किया, 1500-1600 कैलोरी मॉर्निंग में बर्न करी, शाम को गया, वर्कआउट किया, कार्डियो किया, एप्स किया, 2000-3000 कैलोरी रात को बर्न कर दी। तो हम खाते 1500 कैलोरी है और बर्न करते हैं डबल। तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। लेकिन जब आप भगवान से जुड़ते हो, जब भगवान से प्रे करते हो, आप मंदिर में जाके 5 मिनट बैठते हो, प्रेयर्स करते हो, आप जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ मंगलवार को और शनिवार को, सुकून मिलता है कि 5 मिनट आप जाके बैठो, आंख बंद करो, पढ़ो, और आपकी जो विशेष है, आपको लाइफ में कुछ करना है, उनके सामने जाके रखो, उनको बोलो कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, वो चीज़ मुझे दो मत, लेकिन हाँ उस चीज़ के लिए मुझे काबिल बनाओ, उस चीज़ के लिए मुझे हार्डवर्क करने के काबिल बनाओ कि मैं हार्डवर्क करूँ और उस चीज़ को पाऊँ। ना कि आप जाओ मंदिर में जाओ, हाथ जोड़ो और बोलो कि यार भगवान प्लीज मुझे ट्रॉफी दिला दो यार भैया, और तुम घर पे सो रहे हो, तो डजंट वर्क, दैट डजंट वर्क लाइक दैट। भगवान भी उनका ही साथ देता है जो रियल मात्रा में हार्डवर्क करता है, जो रियल मात्रा में उसका एक माइंडसेट होता है, इनके पीछे भगवान रहते हैं। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रस्ते पे काम करते बेचारे मजदूर होते हैं, वो कभी भी आप देखना उनकी हेल्थ और फिटनेस कितनी प्यारी रहती है। भले उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उनकी हेल्थ और फिटनेस इतनी प्यारी रहती है कि उनको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाके सोने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे एकदम फिट रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो भगवान ने हर किसी को वैसा बनाया हुआ है, काबिल बनाया है। आपकी वो इच्छा है कि आप भगवान से जुड़ो, भगवान से प्रे करो हर चीज़ के लिए, और उनके पास एक ही चीज़ मांगो कि भाई मुझे उस चीज़ के लिए या उस गोल के लिए इतना काबिल बनाओ कि मैं कभी ना कभी अचीव कर लूँ। दादा अभी आपने जैसे बोला कुछ मजदूर लोग होते हैं तो वो बड़े फिट रहते हैं, फाइन रहते हैं, तो हर कोई आपकी तरह डेडिकेटेड नहीं हो सकता, हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, हर कोई मेंस फिजिक का एथलीट नहीं बन सकता, हर कोई स्टेज पे नहीं चढ़ सकता। ट्रू। तो आपके अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन को फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो उसे पूरे दिन में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं लाइफ के इतने प्रेप करे हैं, मैं सब कुछ किया है, लेकिन मैं इस प्रेप में एक चीज़ जो बहुत
ही ज़्यादा सीखा वो है कि अगर लाइफ में आपको फिट रहना है, लाइफ को आपका हार्ट को हेल्थ को अच्छा रखना है, आपको फैट बर्न करवाना है अच्छे लेवल पे, और आपको ऑलवेज आपकी बॉडी में वो डेफिनेशन और बस वैस्कुलरिटी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ 40 से 50 मिनट एवरी डे एवरी मॉर्निंग अगर आप कार्डियो करोगे और अच्छा अपने बॉडी को सेट आउट करोगे, आपकी लाइफ और आपकी सारी चीज़ें इतनी स्टेबल हो जाएगी। पहली बात तो आप मॉर्निंग में उठोगे, ठीक है, उठ के आप डायरेक्ट जिम जाओगे, अब वहाँ पसीना बहाओगे, पसीना बहा के आप घर पे आओगे, तो जो सुबह की जो एनर्जी रहेगी ना आपके अंदर कि आप जा रहे हो वर्कआउट कर रहे हो, तो वो डे आपका जो स्टार्ट होगा वो डे से आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आपको डाइट फॉलो करनी है, 2-4 मील आपके होंगे, 3 मील आपने अच्छे डाइट के खा लिए, एक आध मील में आपने थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे खा लिया, तो क्या होता है आप कैलोरीज को भी बर्न कर रहे हो और आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आप खा भी अच्छा रहे हो। एक आध मील में अगर ऊपर नीचे कैलोरीज होती है तो आप मॉर्निंग में जाके कार्डियो से कवर कर लो। ये जनरल फिटनेस की बात कर रहा हूँ। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्पिटिटिव करियर, तो उसमें तो आपको कोई चीज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको फिर वही है कि भाई सुबह जाओ, शाम को जाओ, वर्कआउट करो, 5 मील खाओ, वो तो डिफरेंट लाइफस्टाइल हो जाती है। तो देखो मुझे मालूम है बॉडी बिल्डिंग करने वाले कम से कम 10% लोग होंगे या 20%, लेकिन 80% जनरल हेल्थ वाले लोग हैं। तो जनरल हेल्थ के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके हार्ट को, आपके डायबिटीज को, अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल रखना है। सुबह 40 मिनट आप मॉर्निंग में निकालो, जैसे उठते हो आँख खुलती है, कॉफी मारो, जाओ कार्डियो करो, एल-कार्निटीन लो, कार्डियो करो, कार्डियो करके घर पे आओ। खाने में इतना मजा आता है, मतलब कार्डियो करने के बाद आप कुछ भी आपको खाने को दे दे कि आप इतने प्यार से खाओगे ना कि आपको सुकून लगेगा कि हाँ भाई मेरे मसल के अंदर वो चीज़ जा रही है। तो ये चीज़ करो, डाइट करो, प्रोटीन शेक भी हो, एक आध 2 स्कूप, बाकी नेचुरल डाइट पे भी निर्भर रहो, ग्लूटामाइन वगैरह वो सब चीज़ें, सप्लीमेंट वगैरह सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको फूड से चीज़ें नहीं मिल रही है वो आपको लेनी चाहिए सप्लीमेंट से, सिंपल। अच्छा भैया एक चीज़ और, जैसे मैंने जनरल पीपल जो हैं उनके लिए भी सुना है, ट्रेनर्स बोलते हैं, उनके कोचेस बोलते हैं कि रोटी खाने बंद कर दो, चावल खाने बंद कर दो। आपके अकॉर्डिंग कार्ब्स को लिमिट कर देना चाहिए, उन्हें ओनली प्रोटीन डाइट पे रहना चाहिए, या कार्ब्स भी उन्हें डेली खाने चाहिए? कार्ब डेली खाने चाहिए, एवरी 2 से 3 मील में कार्ब रखने चाहिए। ओके। जब आपका सनसेट हो जाता है, हाँ। जब शाम हो जाती है, जब सूरज ढल जाता है, जब सूरज ढल जाता है तो आपकी बॉडी का जो बीएमआर होता है, मसल मेटाबॉलिक रेट, वो डेफिनेटली स्लो होता है। ओके, तो 6 बजे के बाद आप कार्ब को अवॉइड करो, ठीक है। ठीक है। उसके पहले तो आप कार्ब खा सकते हो, मॉर्निंग में ओट्स खा सकते हो, लंच में रोटी खा सकते हो, लंच में आप राइस खा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी में। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी को आपको जानना पड़ेगा, आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, आपकी कैलकुलेशन आपको पता चलना चाहिए। आप कैलोरी सरप्लस में हो, कैलोरी प्लस करने में हो, वो देखना पड़ेगा। या आप लीन में हो तो आपको उतनी कैलोरी लेनी है जितनी कैलोरी की नीड है। एक्सेस कैलोरी खाओगे तो वो नहीं चलेगा। जैसे मुझे मालूम है नॉर्मल लोग क्या करते हैं, रोटी और सब्जी खाते हैं, दही खा लिया, थोड़ा सैलेड खा लिया, प्रोटीन का है। हमें एक कंपनी थी, सप्लीमेंट कंपनी, उसने बहुत अच्छा ऐड बनाया था कि हमारे इंडियन खाने में सिर्फ माँ का प्यार मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो ये बात फैक्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को कम करके उस कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी का आपको प्रोटीन ऐड करना है। तो प्रोटीन आप देखो, वेजिटेरियन हो तो आप पनीर से ले लो, टोफू से ले लो, स्प्राउट से ले लो, पल्सेस से लो, वे प्रोटीन से ले लो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, यू हैव चिकन, यू हैव फिश, यू हैव मटन, मतलब आपके पास सबसे बेस्ट सोर्स अगर मैं कुछ बोलूं तो फिश है। मैंने फिश खा के ही पूरा प्रेप निकाला हुआ है। और आप क्वालिटी देख रहे हो मेरे मसल्स की, क्वालिटी देखो मेरे स्किन की, क्वालिटी देखो मेरे फाइबर की, बहुत मैटर करता है चीजें। आपके बॉडी के अंदर क्या आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, दैट रियली वैल्यूज योर बॉडी। और दादा फ्रूट्स और सैलेड, इनका क्या रोल रहता है आपको मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में फ्रूट्स खानी चाहिए हर किसी को। जब हम जाते हैं कार्डियो करते हैं, आते हो, या आप कार्डियो अगर नहीं भी करते हो तो आप, मुझे लगता है कि एक छोटा सा बाउल भर के एवरीडे आप फ्रूट खाओ, क्योंकि वो फ्रूट के अंदर सुक्रोज और फ्रुक्टोज वगैरह होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत कम कैलोरीज में होता है, वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा, आपको पूरा दिन आपको बहुत एनर्जेटिक फील कराएगा। लास्ट मैसेज आप अपने व्यूअर्स को क्या देना चाहोगे, उन्हें हेल्दी रहने के लिए, वेल रहने के लिए, और आप अपना अब ओलंपिया की प्रेप के लिए क्या माइंडसेट लेके उतरोगे? सबसे पहला तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि तहे दिल से थैंक यू, कल के सपोर्ट के लिए इतने मैसेज मुझे आए हुए हैं, सो उसके लिए पहले तहे दिल से थैंक यू। और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मुझे लगता है जो भी मैं आज हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज। तो ये ट्रॉफी, ये मेडल, ये सारी चीज़ें आपकी है। आप कभी मेरे घर पे आ सकते हो, कभी भी उसको हाथ लगा सकते हो, कभी भी आप फोटो निकाल सकते हो, कभी भी आप घर ले जा सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप नहीं होते तो शायद से
मैं इतने टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस मेरे पास है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, कि मुझे इतना ज़्यादा चेयरिंग मिलती है, इतना प्यार मिलता है सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में, कि मेरे को गिव अप करने का मुझे मन ही नहीं करता। जैसे आपने कल बोला यार, भैया यार 5 साल से आप प्रेप कर रहे हो, 5 साल से आपका नंबर लग नहीं रहा और आप फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हो, मैं होता तो कर देता, या फिर मेरे से नहीं हो पाती चीज़ें। तो भैया यही है मेरा जो लोगों का प्यार है ना, यही मुझे उठा के रखता है कि भाई नहीं, कहीं ना कहीं उम्मीद है और तू कर सकता है, ये चीज़ मुझे लोग बोलते रहते हैं। तो वही एक चीज़ है कि मेरे को यार बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को गिव अप नहीं कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग यही है कि अच्छा खाओ, हेल्दी रहो। बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी कोई भी चीज़ बॉडी में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें दूर रहो। अगर प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए प्रॉपर कोच का गाइडेंस लो। आपको जो भी मेडिकेशन करने हैं, जो भी करने हैं, आपको अच्छे से समझाएगा, प्रोटोकॉल समझाएगा। उसके बाद साइकिल होती है, पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। दादा सॉरी टू इंटरप्ट यू, आजकल एक चीज और मुझे ये बात सुन के याद आई। इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने स्टेरॉइड्स प्रमोट करने शुरू कर दिए हैं कि आपको गेन करना है तो ये चीज सॉल्ट्स यूज करो, लीन करना है तो ये सॉल्ट्स यूज करो। आपके अकॉर्डिंग बिना कोच के अगर वो ये चीजें उठा के यूज करेंगे लोग, या कोई नया बच्चा जिम जा रहा है जो उसके इन्फ्लुएंस में आके जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में, जो ये जो कर रहे हैं ना, इन लोगों को मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनको चाहिए फेम। हाँ ठीक है, अगर ये नॉर्मल चीजें करेंगे, जैसे वर्कआउट की वीडियो बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सप्लीमेंट के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, तो कोई देखेगा नहीं। अब मुझे फेमस होना है, देखो हर किसी को फेमस होना है, हर किसी को इंस्टाग्राम पे बिना मतलब का फेमस होने का है, मतलब हार्ड वर्क तो करना नहीं है, बट मुझे फेमस होना है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसी चीज का सहारा लेते हैं जिससे जनता और जो यंगस्टर्स है उसको अट्रैक्ट करे। वो इस चीज की वजह से नुकसान किसका हो रहा है, यंगस्टर्स का। भाई कोई कभी आपने देखा फेलियत को, कभी जेरेमी बुंडिया को देखा आपने, कभी आपने डोरी नेट्स को देखा है, कभी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देखा है, कभी आपने बिग रैमी को देखा है, कभी आपने क्या बोलते हैं हरी चौपान को देखा है कि भाई खुला खुला प्रमोट कर रहा है, बोल रहा है कि ये लोगे तो बॉडी बनेगी, तो नहीं बनेगी। इन इन्फ्लुएंसर से ज्यादा नॉलेज, कई गुना ज्यादा नॉलेज इन एथलीट्स को है, तो वो क्यों नहीं ये चीजें बताते? रीजन यही है भैया, सिंपल सा रीजन है कि हम जब कोई भी चीज हमारी बॉडी में डालते हैं तो उसका एक प्रॉपर गाइडेंस होता है। आपने देखा होगा प्रेप में मैंने एवरी मंथ में ब्लड टेस्ट किया होगा। हाँ, सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। अगर बंदों के पास पैसे ब्लड टेस्ट करने की नहीं है और मेडिसिन लेके एक महीना किसी से सुन के डाल दिया, तो क्या आप क्या एक दिन में चैंपियन बन जाओगे? नहीं, अपने नेचुरल पोटेंशियल को हिट करो। जब नेचुरल पोटेंशियल का आपका जो कैलिबर है वो प्लाटो में जाता है या रुक जाता है, तब जाके आप सोच सकते हो कि हाँ भाई, मुझे अभी मेरा माइंडसेट क्लियर है, मुझे अभी फ्यूचर में बॉडी बिल्डिंग करनी है और आई एम गोना टेक दिस स्टेप। एक कोच की कितनी इंपॉर्टेंस होती है भैया एक बहुत ज्यादा करियर में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर आपके लाइफ में कोच है तो आप चीजें सारी फॉलो करोगे, और नहीं है तो आप अपने दिल की कुछ भी करोगे और आपको दिक्कत होगी। कोच होता है जो आपको गाइड करते रहता है बार बार। जब आप कार्बोहाइड्रेट कम लेते हो या प्रेप पे रहते हो तो आपका माइंड उतना एक्टिव नहीं रहता। मैं भी 10 लोग को कोच करता हूँ। मेरे पास बहुत बच्चे लोग हैं जो बहुत से चैंपियन जीते हुए, मिस्टर गुजरात हो गया, ऐसे बड़े बड़े चैंपियन जीते हुए लड़के मेरे पास है। लेकिन जब खुद की बात मेरी आती है तो मैं कहीं ना कहीं जाके स्टेबल हो जाता हूँ, कभी ना कभी ब्लैंक हो जाता हूँ। तो इसीलिए मुझे चाहिए होता है कि मुझे कोई एक बंदा है जो पीछे से मुझे मारे, पीछे से मुझे मोटिवेट करे, पीछे से मुझे गाइड करे, जो सिद्धांत भाई मुझे करते हैं। और मुझे वो चीज़ है कि मुझे कहीं ना कहीं वो गिव अप करने देती नहीं। तो गाइस, आपने सुना एक प्रो चैंपियन को भी, एक प्रो शो चैंपियन को भी कोच की जरूरत पड़ती है। 100%। अपना हरी चुपान है या बिग रैमी है या फिर अपना सीबम है, वो तो इतने बड़े बॉडी बिल्डर है, उनको सब नॉलेज है, लेकिन फिर भी उनका कोच है। बट कोच इज एवरीथिंग। कोच आपका होना ही चाहिए। कोच नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ गुड कोच, तो मुझे लगता है लाइफ में आपको भी ज्यादा सक्सेस पा पाओगे। तो अगर आप सीरियस हो अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो आप इन्फ्लुएंसर्स की बताई हुई मेडिकेशन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नेवर मैं आपको प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो मेरा कुछ तो होने वाला है नहीं। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको सोशल मीडिया पे कि आप ये ले लो, ये साइकिल है, ये क्लेन है, ये T3 है, या ये है वो है, मत लो। प्रॉपर गाइडेंस के साथ लो जो आपको बताएगा कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज लेती है। मेरे पास बहुत सारे लड़के लोग आते हैं। वो भी ओनली तब अगर आपने कॉम्पिटिटिव करियर अपना बनाना है। अगर जनरल फिटनेस चाहिए या जनरल आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, तो कोई नीड नहीं है। इन चीजों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आप नेचुरली कर सकते हो। आप डाइट अच्छा रखो। डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू,
आपकी बॉडी बहुत तगड़ी बनेगी। नेचुरली आप बहुत सारे पोटेंशियल पे जा सकते हो। बॉडी बिल्डिंग करनी कंपेरेटिव, आपका कुछ फ्यूचर है बनाने का इसमें, तो देन गो फॉर इट, वो भी कोच के अंडर, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट। तो दादा बस लास्ट, जब आपने ओलंपिया की प्रेप अपनी कैसे स्टार्ट करनी है और माइंडसेट आपका क्या ओलंपिया है? का प्रेप भैया आपने देख लिया, अभी सुबह मेरे साथी हो आप, हाँ। सुबह उठ के मैंने क्या खाया है, ऑमलेट और ओट्स, Oats। बस दैट्स इट। मेरा माइंडसेट कल के बाद ये है कि मैं शो तो जीता हूँ, आई एम हैप्पी, नो डाउट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बट नाउ आई एम स्केयर्ड एज वेल। भाई मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, आई हैव टू डू बेटर इन द मेन स्टेज, या और मुझे इस बॉडी को अभी खराब नहीं करना है, इसको मुझे रखना है। उसके और भी मुझे शो खेलने हैं, शो खेलते 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 मैं और अच्छा हो जाऊंगा, मैं बहुत बेटर कर सकता हूँ। 2-3 शो खेलूंगा, जो यूएस के जजेस है उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई इंडिया से कोई लड़का क्वालिफाई हुआ है और खेलने आ रहा है बार बार। तो ये चीज़ अभी मैं करूंगा, और मैं फुल ईयर कुछ भी हो मेरी लाइफ में, जैसे भी दिक्कतें हो, कुछ भी हो, मेंटली प्रेशर हो या फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो, आई एम नॉट गोना गिव अप नाउ, आई एम डन विथ एवरीथिंग। और मेरा अभी टारगेट यही है कि मेरा गोल इज एवरीथिंग नाउ। दैट्स द स्पिरिट। यस सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा डेफिनेटली लाइक कर दो इस वीडियो को और फॉलो कर दो। चीयर्स, थैंक यू, जय हिंद।